ठीक है, क्या था हमारा, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह थी और पोजीशन के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था फ्लो चार्ट में क्या क्या था, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वगैरह। तो एक बार वो फ्लो चार्ट एक बार दोबारा बनाते हैं। क्या क्या था, एवरेज बनवाओ भाई, क्या था ऊपर, एवरेज वेलोसिटी, देन स्पीड, देन एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और इस साइड में क्या था, इंस्टेंटेनियस। सेम वही वेलोसिटी, सेम स्पीड एंड सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज बताओ, दिख रहा है तुझे आराम से। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, वेक्टर मींस दैट इज डिस्प्लेसमेंट का मतलब दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, चेंज इन टाइम। ओके, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो भी देख लिया था कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहा था, बट हम सेपरेटली भी आएंगे इस पे भाई, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब इस साइड आते हैं, देखो हमने जब ये एवरेज स्पीड को का भी कैलकुलेशन लिया था, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हम यहां से यहां एक फिक्स स्पीड पे चल रहे हैं, यहां से एक फिक्स स्पीड पे चल रहे हैं, यहां से एक फिक्स स्पीड पे चल रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम फिक्स स्पीड पे चल पाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशंस नहीं है, प्रैक्टिकल ये वाली है, किसी इंस्टेंट पर हमारी स्पीड समथिंग हो सकती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इसलिए इंस्टेंट क्या होता है, जैसे मान इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब तो किसी भी छोटे टाइम की बात करते हैं जब हम, कि इस इंस्टेंट पे करो, उस इंस्टेंट पे करो। इंस्टेंट का मतलब स्मॉल पार्ट मतलब डिफरेंशिएशन। तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा उधर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है ना, ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी इज इक्वल्स टू वी, डी एस बाय डी टी इज इक्वल्स टू वी। इधर क्या है, एवरेज स्पीड है, ये कुछ नहीं, बस ये वेक्टर था, ये इसी का मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड भाई, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, बस जैसे इसका अमाउंट आएगा 30 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड, तो डायरेक्शन भी है इसके पास खाली मैग्नीट्यूड, यानी कि ds बाय dt का खाली मॉड, अमाउंट, क्वांटिटी, दिस कंटेन्स डायरेक्शंस ऑल्सो, बस दिस डू नॉट कंटेन्स डायरेक्शन, इसका अमाउंट लेगा बस ये। एक्सेलरेशन में क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दिस बिकम्स dv बाय dt, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाय dt। बहुत बढ़िया, साथ साथ अपना लिखने का काम करते चलना, ठीक है। अब एक चीज सोचो कि कैसे मैं इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला तक आ गया, कैसे आ गया। मैंने बोला कि डेल्टा टी, ये डेल्टा टी और इस dt में क्या फर्क है, ये डेल्टा टी बता रहा है कि T2 माइनस T1 इज एग्जिस्ट, कि टाइम फ्रेम होगा, जैसे 5, मेरी घड़ी में 0 सेकंड स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके 5 सेकंड तक आपकी स्पीड में जो वेरिएशन है वो यहां पर, फ्रॉम 3rd सेकंड टू 8th सेकंड कितने हो गए, डेल्टा 5 सेकंड हो गए, वो यहां पर आएगा। पर अगर टाइम का रेफरेंस हो एग्जैक्ट एट 5th सेकंड, तब तो ये 1 सेकंड से भी छोटा हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए तब वो dt में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले को, एक्सेलरेशन को क्या लिखा मैंने, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इधर, और फिर मैंने क्या बोला कि अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dv बाय dt में।
जब टाइम का रेफरेंस छोटा हो गया तो ये फ्लो चार्ट आपने बना लिया। मैं वन बाय वन करके सबसे पहले मैं इसको कैटर करूंगा, इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे अब हम। इजंट इट अ मोस्ट प्रैक्टिकल काइंड ऑफ इक्वेशन? छोट हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, प्रैक्टिकल है, और ये थोड़ी सी आइडियल है। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर हम इनको पढ़ेंगे। जो भी कॉपी करना है करो, मैं रब कर रहा हूं और मैं इधर वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, और इसी का नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। वन डायमेंशन मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब एंटर कर रहे हैं इसमें, दिखता है ठीक। हेडिंग वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो मेरे साथ साथ समझते भी चलना है, धीरे धीरे लिखते भी चलना है। मैंने अभी अभी बताया v इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। क्या मैं ऐसे यहां लगा लूं वो जेड वाला एग्जांपल जो तुझे दिया था, एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाय डी टी। हेडिंग मत भूलना, वन डी नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस पे काम कर रहे हैं इसलिए हम। तो क्या मैं इसको लिख दूं, इंटीग्रल ऑफ डीवी इज इक्वल्स टू ए डी टी। सही है, शाबाश। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट, अनदर हेडिंग यहां पर लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म्स। यहां पे हेडिंग इंटीग्रल फॉर्म्स, इंटीग्रल फॉर्म्स। ए इज इक्वल्स टू डीवी बाय डी टी, ये हमने लिखा। अब अगर मैं इसी में मल्टीप्लाई डीएस से कर दूं और डिवाइड बाय डीएस से कर दूं, सर क्यों कर रहे हो, कोई रीजन है क्या? देखो जरा कुछ बनता है क्या, डीएस बाय डी टी क्या बन गया, वी। तो ये बन गया ए इज इक्वल्स टू वी डी वी बाय डी एस। और इस साइड ये बन गया वी डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एस। एक एक टर्म का मतलब पता है आपको? सर ये क्यों किया आपने, एक दो तो समझ आया, ये क्यों किया? कभी भी किसी प्रॉब्लम में टाइम एलिमिनेट करना हो ना एक्सिलरेशन की इक्वेशन से, ये फॉर्म यूज होगी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस फैक्ट, यहां से मुझे टाइम एलिमिनेट करना था इसलिए मैंने प्रोसेस किया। यहां कहीं टाइम नहीं दिख रहा है मुझे, शाबाश। मैं ये टेबल एक बार दोबारा बनाऊंगा जब मैं इस चैप्टर के उस टॉपिक पे आऊंगा जिसका नाम होता है ग्राफ्स। कॉपी करेंगे।
ये क्या कर रहे थे? कोई नहीं, जंप कर दे। चले आगे। ऑब्वियसली ये बात तो पता है, हाँ नमन, यहां पे लिमिट्स आएंगी। यहां पे जो लिमिट्स आएंगी क्या वो टी के टर्म्स में होनी चाहिए? अगर y डॉट डी एक्स लिखा था, इंटीग्रल करना है, तो मैंने क्या बताया था, ये y x के टर्म्स में होना चाहिए। क्या ये लिमिट्स भी x के टर्म्स में होनी चाहिए? हाँ, ये यहां पे जो लिमिट होगी वो t के टर्म्स में होनी चाहिए। एक्सिलरेशन भी t के टर्म्स में होना चाहिए। वेलोसिटी की इक्वेशन t के टर्म्स में होनी चाहिए। यहां पे जो लिमिट आएगी वो भी t के टर्म्स में होनी चाहिए। कहां क्या दी हुई मिलेगी? क्वेश्चंस में छुपी होगी, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉर्म सारी समझ आ गई है। अगर आप यहां से एक चीज ध्यान से देखो, अब अपने वहां टेबल देखते जाना कि मैं अगर डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं तो मैंने अगर उसका डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिला? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन किया तो देखना ds बाई डी टी वी लिखा हुआ है आपने। क्या मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा dv बाई डी टी तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो वेलोसिटी वापस मिल रहा है मुझे। इंटीग्रल ऑफ ए डी टी इज v, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल रहा है मुझे? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये वाला प्रोसेस कब? जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। याद रखने के काम आएगा जब क्वेश्चंस और ये सब पढ़े हुए टाइम हो जाएगा, तब ये सब याद करने के काम आएगा। ये सीधा, ये उल्टा। इसीलिए कई बार बोलते हैं डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। कॉपी करते टाइम हाथ मशीन की तरह चले, दिमाग स्लो यहां पे चलना चाहिए, समझते टाइम छूटे ना कुछ। डाउट्स लिखते चलना अपना साथ साथ। चले बेटा, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, पोजीशन एंड पार्टिकल, पोजीशन टाइम, लेट्स से पोजीशन टाइम। जैसे प्रेशर अगर हाइट के टर्म्स में वेरी करता तो मैं बोलता प्रेशर हाइट इक्वेशन। टेम्परेचर टाइम के टर्म्स में वेरी करता तो मैं बोलता टेम्परेचर टाइम इक्वेशन। पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो मैं बोलूंगा एस टी इक्वेशन या एक्स टी इक्वेशन। तो एक्स टी इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल या और ए बॉडी विच इज मूविंग इज गिवन, इक्वेशन is given, let's say x equals to 20 plus t cube minus 12t. This is given. Calculate first part, position and velocity at t is equals to 0 second. Second, calculate if acceleration is uniform or not. Third part, calculate the position of particle या body, calculate the position of or particle of the body when its velocity is 0. When its velocity is 0? Question mark. Acceleration uniform or not? Yes, acceleration uniform or not. Third, position of particle बताना है when velocity is equal to 0. आप अपनी कॉपी में सॉल्व करते जाएंगे, मैं यहाँ पे
धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। सर फर्स्ट वाले में टाइम 0 है। हाँ 0 सेकेंड, 0 सेकेंड। तो पहले पार्ट में x इज इक्वल्स टू +20 मीटर। सेकेंड पार्ट क्या हमसे पूछा है, यूनिफॉर्म और नॉट। पहली बात तो क्या जो इक्वेशन वेरिएबल है, एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो x अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अगर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम जो कि वेरिएबल है, तो हम क्या कहेंगे dx/dt। ये क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो यहां से, कितनी बन गई 3t² -12 ओनली। फिर अगेन निकालो dv/dt विच इज एक्सेलरेशन, कितना हो गया 6t। तो एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, एक्सेलरेशन इजंट द फंक्शन ऑफ टाइम। बोल बेटा, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इट्स लाइक y is equals to 6x variable. So if it is variable, it means non-uniform. Answer not uniform is the answer. Now I am expecting that you guys evaluate the third part also. वेलोसिटी का नाम लिया है, पोजीशन बताना है, और क्या बोला है, जब वेलोसिटी 0 हो, वेलोसिटी की इक्वेशन ढूंढो, ये रही। इसको उठा के किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो। t की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, बोलो 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड पे उसको 2 को उठा के यहां रख दो। फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू बताओ। फर्स्ट में हाँ फर्स्ट में ही रखा है बेटा, x की वैल्यू बताओ। 4 मीटर। आंसर ऑल 3 सॉल्व। गेटिंग दिस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे प्रैक्टिकल वाला पार्ट सबसे पहले लिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, राइट डाउन अ स्टेटमेंट। ये मैं शॉर्ट में दे सकता था, बट मैं स्टेटमेंट में देना इसलिए चाह रहा हूं ताकि पता चले कि कैसे करना है इसको। राइट डाउन वीटी इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, वीटी इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज 10 plus 2t plus 3t square. VT equation given. Find part A. Find part A. Write down displacement of particle. Displacement of particle from the mean position. From the mean position at time equals 1 second, at time equals 1 second, at time t equals 1 second. क्या छूट गया बेटा, कहाँ छूट गया बता मेरे को। अच्छा, equals 1 second. If it is given that displacement is 20 meter, if it is given that displacement is 20 meter at time t equals to 0,
displacement is 20 meter at time t equals to 0. Also find second part, find acceleration time equation. Find acceleration time equation. ट्राई करोगे? सोचो, दो ही पार्ट है। ट्राई, गिव इट अ ट्राई। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिफरेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन होगा? पहले तो ये सोचो, ऐसे सोचो, ds बाय डी टी इज इक्वल्स टू v, तो ds इज इक्वल्स टू v dt. Now we have equation of velocity in terms of time. Here it is. So it means we have to just integrate it. But do we have limits? ढूंढो क्वेश्चन में लिमिट्स हैं, Zero to one. ढूंढो ढूंढो। हमेशा स्कूल में ये करने की आदत डालो, लिमिट्स को हमेशा ऐसे बॉक्स में लिखना सीखो। लेफ्ट साइड एस है ना, इधर एस की लिमिट, इस साइड टी के टर्म्स में चीजें है ना, इधर टी की लिमिट्स, ठीक है। इधर इनिशियल लिमिट और इधर फाइनल लिमिट। बताओ इनिशियली कितना दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट? 20, टाइम कितना? 0, फाइनली टाइम कितना है? 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये जो लिमिट्स हैं इसको चढ़ा दो यहाँ पे। एस कितना? ये 20, ऊपर एस हो जाएगा ना, हाँ एस, और ये क्वेश्चन मार्क की कितना? 1 सेकेंड, 0। ये 20. 20 there. कैलकुलेट करो, लिमिट तो मिल गई है ना तुम्हें, कैलकुलेट करो। टीएस का इंटीग्रेशन एस, तो एस और 20 राइट साइड इंटीग्रेशन करो, कम ऑन। 3t बाहर, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, लिमिट्स एस एंड 20, ओ सॉरी कितना? 1 एंड 0, प्लस 2t का 2 बाहर, पावर 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स कितनी बेटा? 1 एंड 0। याद आ रहा है? किया था। एक जो चीज गड़बड़ कर रही हल्की सी, वो ये कि साथ में dt है सबके, तो इधर भी क्या है? 10 dt, तो 10 बाहर, dt का t, लिमिट्स अगेन वही 1 0। नाउ यू गाइस कैन सॉल्व एंड गिव मी द आंसर प्लीज। पुट करना है बेटा, बस पुट करना है यहाँ पे। तो 3 क्यूब बाय 3 माइनस 0 बाहर 3, प्लस 1 का स्क्वायर 2 बाहर, डिवाइड बाय 2 माइनस 0 प्लस 10। इतने डाटा को कैलकुलेट करो।
32 मीटर आना चाहिए एस की वैल्यू, एस की वैल्यू 32 मिले वो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, एस माइनस 20 है, 20 इधर भेज दिया, 20 इधर भेज दिया है, 32 मीटर। लेफ्ट साइड कितना था, एस माइनस 20, तो ऐसा हाँ वो 20 भी हो ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करो, आ गया ना ये, देखो इसे सॉल्व करके खाली 12 आएगा बेटा, इसे सॉल्व करके खाली 12 आएगा। लेफ्ट साइड क्या है, एस माइनस 20, फर्स्ट को नहीं जा रहे डी, इस ये इतना हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज एस माइनस 20, लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व किया, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन विच इज 12, नाउ माइनस 20 गोज देयर 32, सर वहाँ 3 का क्यूब नहीं आएगा, फिर -1 आएगा। 1, हाँ सही कह रहा, सही कह रहा, 1 का क्यूब, 1 का हो क्यूब, गया हो गया, गुड। सेकंड 2 + 60 2 + 60, क्या करना पड़ेगा इसका, डिफरेंशिएशन, ये तो 0 हो गया, ये तो 2, ये 60, हाँ ठीक है, 60 + 2 क्या किया हमने, dv/dt, सेकेंड पार्ट 60 + 2 एक्सेलरेशन इक्वेशन, सर डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली 60 सेकेंड पार्ट एक्सेलरेशन इक्वेशन 60 + 2 एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, वेरी गुड, क्लियर। क्लास के एंड में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर सब बताऊंगा, ये सारे करने हैं इसके जो होमवर्क होंगे, क्योंकि हमने क्लास में जस्ट छोटे छोटे दो एग्जाम्पल लिए, इसमें तो मजा आता ही है, मुझे मालूम है करना। बुक लाया बेटा, इक्वेशन x is equals to 18t plus 5t², ये गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। कैलकुलेट velocity of this at t is equals to 2 second. Second part, calculate acceleration, question mark. बस ये Just basic differentiation बेटा। सो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, कितनी है 18t, तो हो गया कितना 10 प्लस 10t प्लस 18, और इसमें वैल्यू पुट कर दो जरा 2 को, कितना हो गया 38, सिंपल।
तो 20 प्लस 18 38 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट, अमन कंफ्यूजन कहीं बेटा बताओ कहाँ डिफरेंशिएशन करने में? डिफरेंशिएशन में कैसे हुआ? ये इतना समझ आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी है, वेलोसिटी पूछी है, तो डी एक्स बाय डी टी कह दो या डी एस बाय डी टी कह दो, एक ही चीज है। इसी को तुम एक्स को एस नाम से भी तो जानते हो। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ही तो होता है। तो एस की जगह पे इसका हाँ डिफरेंशिएशन। हाँ, अच्छा, मैं समझ गया कंफ्यूजन कहाँ हुई है। तुझे समझ आ रहा है, बस तू साइन को लेके कंफ्यूज हुआ है, सिंबल को लेके, और कुछ नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा? सी, जस्ट डिफरेंशिएशन किया, डी एस बाय डी टी, लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आएगी, एक माइनस होगा, कितना हो गया 10t, और 18t का 18, बहुत बढ़िया। बस क्या पूछा है? एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड कहाँ डाला? यहां डाला, कितना आया? 38 आया, सिंपल। आया समझ? सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन बोला है, तो क्या वेलोसिटी वाली इक्वेशन का एक और डिफरेंशिएशन कर दो? ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन थी, तो dv बाय dt इज ए, तो सीधा क्या आंसर है? 10, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोला तो नहीं है चीज? नहीं याद है? तो 18 का 0, 10x का 10 होता तो 10t का 10 हो गया, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक मिनट का पॉज दे रहा हूं, देखो डाउट जो भी समझ आया नहीं समझ आया लिखो कहीं पे, फिर बात करते हैं। New heading, one dimension motion with uniform acceleration. One dimension motion with uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहां पर हमारे साथ डेरिवेशंस हैं। अब हमें डेरिवेशंस करनी है। वन डायमेंशन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी, dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए, तो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए, तो dv इज इक्वल्स टू ए डी टी। और हम पढ़ क्या रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन 1D, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि ये इंटीग्रल फॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गया साइन, इस साइड क्या बचा? dv, और a बाहर आ गया, कांस्टेंट ले रहे हैं एंटी एक्सेलरेशन, बिकॉज टॉपिक का नाम देखो, तो dt, लिमिट्स बाउंड्री कंडीशंस, जब टाइम क्या क्या है हमारे पास? इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। इंटीग्रेशन का साइन जब भी आएगा सबसे पहले लिमिट्स पता करने के लिए कूदा करो, ठीक है। तो हमारे पास टर्म क्या क्या है? एक तो वेलोसिटी है इस साइड, और इस साइड d के साथ क्या t है, तो लिमिट्स
जब टाइम जीरो था मेरी घड़ी में, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी इनिशियल थी, और जब टाइम टी हो गया, फाइनल हो गया, तो वेलोसिटी फाइनल हो गई किसी भी मूविंग बॉडी की। ठीक है, तो यहां से क्या किया, v अपर लिमिट लोअर लिमिट u, और v कब है, जब टाइम t है और जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी। देखो लिमिट्स देखो, तो dv का हो गया v, लिमिट्स इंटीग्रेशन क्या v, देखते जाओ, कॉपी करना साथ साथ, कोई बात नहीं, v और इधर u, a बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स क्या है t जीरो, सॉल्व करो, v इसमें पुट करेंगे एक बार तो v, माइनस इसमें लिमिट पुट करेंगे एक बार तो u, a एज इट इज, t इसमें पुट करेंगे इधर तो जीरो हो जाएगा तो t, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। प्रूफ डिराइव्ड। ठीक है, आ जाएंगी डेरिवेशंस उठ के 2-2, 3-3 मार्क्स में। टूल्स क्या इसी कॉपी में बना रखे हैं पीछे, तू नहीं लगाएगा नहीं है ना, नई कॉपी नहीं लगाएगा तू? अच्छा नहीं, वही पेज। अच्छा फिर ठीक। थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से दोबारा देख ले, कोई बात नहीं, रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। पॉज पॉज, ऐसे हमें भागना थोड़ी है। a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, ये तो हम जानते हैं ना, ये प्रैक्टिकल इक्वेशन से हमने शुरू किया, मोस्ट प्रैक्टिकल इक्वेशन, इसको इस फॉर्म में लेके आए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। और मैंने पहले ही बताया है कि इन फिजिक्स वी जनरली डील विद डेफिनेट इंटीग्रेशन, डू नॉट यूज इनडेफिनेट ना, तो फॉर डेफिनेट वी नीड सम लिमिट्स। वेयर आर द लिमिट्स, लेट्स फाइंड दिस। तो दिस इज द फाइंडिंग लिमिट्स, और क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री कंडीशंस। हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, जब लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो फिर कैसे लिमिट फाइंड करें, क्वेश्चन में दी थोड़ी है कहीं, तो कैसे, अपने आप सोचेंगे। जब टाइम जीरो था मेरी घड़ी में, तो तू जस्ट स्टार्ट हुआ, तो तेरी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, u, जब कुछ तो वेलोसिटी लेगा ना तू स्टार्ट करेगा। जब टाइम मेरी घड़ी में कुछ सेकंड्स हो गए, तो अब आपकी जो वेलोसिटी है मैं उसको फाइनल बोल रहा हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर यही दोनों लेने हैं, कैसे पता चलेगा, जो डी के साथ लिखे हुए हैं उन्हीं के टर्म्स में लिमिट लेते हैं हमेशा। इतना यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। dx का इंटीग्रेशन x था, तो dv का dt का, a तो कांस्टेंट है ना पहले ही, क्योंकि 1D हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टॉपिक पे आ चुके हैं। मेन हेडिंग का नाम क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं इंटीग्रेशन के साइन से। नाउ सी जस्ट t एज इट इज पुट किया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। नाउ लेट्स मूव इट, अपर लिमिट रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस किया, माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस किया, इज इक्वल्स टू a एज इट इज, अपर लिमिट रिप्लेस करनी है माइनस जीरो एंड क्लियर। क्लियर, क्या दिक्कत हो गई तुझे, कहां फंस गया था? पूरे इंटीग्रेशन एक बार देख कैसे टूल्स को रिवाइज करके रखो, मैं इसलिए, हाँ हाँ, टूल्स रिवाइज करके रखो बेटा। वन डायमेंशन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमारी हेडिंग है। अब कहां तक आ गए हम लोग, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तक। हाँ, तो अब देखो, तो अब जैसे इसके मन में इच्छा हुई कि सर ये डिराइव करनी है सर ये, तो पहले इच्छा आएगी हमेशा, उसके बाद कर्म आता है। फिलॉसफी, पहले इच्छा आएगी ना कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, तब 10th में क्या, अच्छा उसके बाद साइंस लेनी पड़ेगी, तब कर्म होगा, पढ़ना पड़ेगा, तो पहले इच्छा आई, अब कर्म लाते हैं। तो राइट, v इज इक्वल्स टू ds बाय
dt, तो s लेके आए ना वहां पे, सो ds इज इक्वल्स टू v dt, इंटीग्रल फॉर्म में लेके आए, फ्रॉम प्रीवियस यहां पे पुट किया क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तू देखता चल, कोई नहीं, मैं तेरे को नोट्स भेज दूंगा, टेंशन मत ले, तू देखता चल, वरना तू आगे पीछे रह जाएगा समझने में, है ना। यहां पे ध्यान रख कि ये समझ आ रहा है कि नहीं, लिखने की टेंशन मत ले, नोट्स आ जाएंगे तेरे पे, देखता चल। तो अब फिर से वही, लिमिट्स नहीं है हमारे पास, लिमिट्स पता करते हैं। बोल बेटा, किस किस के टर्म्स में लिमिट आएगी, इसके और इसके टर्म्स में, शाबाश। फिर से लिमिट्स, हाँ तो पहले ये तो क्वांटिटी तो बता, क्या क्या है हमारे पास, एस एंड टी, इनिशियल एंड फाइनल। जब टाइम जीरो था तब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, आप शुरू भी नहीं हुए थे। जब टाइम टी हुआ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट अननोन हो गई, कुछ ऐसा हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पे एस और जीरो, और उधर टी, इधर जीरो, बहुत बढ़िया। डाल दो अंदर डीएस का, पहले लिख देते हैं इसको दोबारा इस फॉर्म में, डीएस इंटीग्रेशन जीरो एस, स्टेप स्किप नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मुझे लिखने ही पड़ेंगे ना प्रॉपरली, वरना स्किप कर सकते थे स्टेप को। dt, और इधर हो गया t, इधर जीरो, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई ds का s जीरो इज इक्वल्स टू u dt। क्या u एक कांस्टेंट क्वांटिटी है? आपकी वेलोसिटी जब स्टार्ट हुई होगी तो एक फिक्स ही तो रहेगी, ठीक है, वेलोसिटी फिक्स रहेगी, तो ut का u हो गया, प्लस ए बाहर आ गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, और यू डी टी में यू कांस्टेंट था, बाहर आ गया तो dt का t, भाई यू डी टी हुआ होगा, वहां का इंटीग्रेशन ये हो गया, एटी डी टी हुआ, उसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अलग से करके दूं क्या, थोड़ा सा घबरा मत, बोल दे, बोल दे, जो स्टेप स्किप हुआ वो रहा ये, u dt इंटीग्रल प्लस एटी dt, जो स्टेप स्किप हुआ था, u बाहर, dt का t, प्लस a बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, t dt का x dx का x स्क्वायर बाय 2, t dt का t स्क्वायर बाय 2। भूल गया क्या x dx का x स्क्वायर बाय 2 होगा, थोड़ा हो रहा है ना, वो ऐसे होता है y डॉट dx, अगर y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n dx, तो x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, है ना। तो ये क्या किसका किया, x dx का किया ना, जब n 1 था तब ये क्या हो गया, x dx, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल x dx, n कितना बेटा 1, तो क्या हो गया x स्क्वायर बाय 2, भागना नहीं बहुत तेज अपने को, कोई नहीं इतना, ये समझ आया। ऐसे ही यहां सोचना, a बाहर t dt का सोच, t टू दी पावर n डॉट dt, तो t टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अभी कितना है पावर 1, तो ये क्या हो गया स्क्वायर बाय 2, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे तो तेरी वो लिस्ट भर जाएगी डाउट वाली, लेकिन ये समझ आया, शाबाश। बस अब यहां लिया बेटा, तो ये लिमिट्स कितनी हो गई, t जीरो, तो ये इसमें माइनस जीरो, s माइनस जीरो, u पुटिंग हियर t माइनस जीरो, प्लस हाफ बाहर a t स्क्वायर माइनस जीरो, विच इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। शाबाश, गुड। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं, शाबाश, गुड 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 बेटा, वेरी गुड। थर्ड पे आ गए,
हो गई है। हो रही है जिसमें टाइम हटा दिया हाँ, हो गई। अब पहले इच्छा आएगी। इच्छा क्या आएगी कि तीसरी इक्वेशन डिराइव करते हैं सर। इच्छा आई ना, तो इच्छा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको डिराइव करते हैं सर। क्या यहां पे टाइम है? तो सबसे अब कर्म करना है कि हमारे पास तो ऐसी जो भी इक्वेशंस है उन सब में टाइम है। तो मैंने याद करो उधर करवाई एक इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं है, उस इक्वेशन को बोलो क्या है वो, देख के बोलो। जिस इक्वेशन में टाइम नहीं है, स्टार्टिंग में जाओ। ठीक है। कोई नहीं, दोबारा कर लो, ऐसी क्या दिक्कत है, दोबारा कर लो, आ जाओ। ए इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी, डीएस से मल्टीप्लाई, डीएस से डिवाइड। So A is equals to dV by ds and ds by dt is equals to V. So this becomes V dV is equals to A ds इंटीग्रल। जब ऐसे लाइन में लिखी होती है ना कोई चीज और d के साथ कुछ लिखा हो ना, उसको इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये अब इंटीग्रेट होने के लिए रेडी है। टाइम गायब हो गया यहां से, लिमिट्स, बाउंड्री कंडीशंस। चलो बताओ भाई, इनिशियल, फाइनल, और क्या क्या ले लूं, एस ले लूं, वी ले लूं। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी इनिशियल है, जब डिस्प्लेसमेंट एस है तो वेलोसिटी फाइनल है। लिखने की टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूं, समझता चल, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने टाइम घर पे मिल जाएगा तुझे, दे दूंगा मैं, ये सब दे दूंगा तेरे को। लेकिन अगर इसके साथ मैच कर सकता है अपनी स्पीड लिखने की तो ही लिख, वरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मुझे बताओ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का। x raised to the power 2 by 2, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो वी डी वी का, v to the power 2 by 2। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर, डीएस का एस। शाबाश, यू आर गिविंग आंसर भाई, बहुत बढ़िया। सो लिमिट, लिमिट वी, फाइनल लिमिट वी, इनिशियल लिमिट यू, एस जीरो। इसके सामने इसको लिखा करो, इसके सामने इसको, तो इसके सामने ये लिख दिया, इसके सामने ये लिख दिया। तो वी यू एस जीरो, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 बिकॉज राइट देयर, पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए एस। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल के उधर भेज दिया। एक सेकंड, टाइम की साइड से तो एक काम कर, वेट वेट, चल रहा है, ऑन हुआ है? एक सेकंड, साइड मत चेंज कर, इसको बंद कर देता हूँ। ये तो ये मूव करने लग जाएगा, टिका हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन है जो डिराइव करके लानी है होमवर्क में। एक चौथी इक्वेशन भी है भाई, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1। होमवर्क, ये इक्वेशन डिराइव करनी है, वेयर n इज nth सेकेंड, nth सेकेंड, ठीक है। हमने जितना किया लिया, ये पूरा का पूरा जो हमने किया, मैं ये पूछना चाहता हूं ये किस हेडिंग के अंदर चल रहा है, 1D मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। एसएन का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनएच सेकंड है, राइट, ठीक है।
क्या बोला मैंने अभी? वन डायमेंशन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसी हेडिंग के अंदर चल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, सोचेंगे पहले, बात करेंगे तब लिखेंगे। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन में आने वाली सारी क्वांटिटीज वेक्टर है? क्या उन सबकी डायरेक्शन है? क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है? डिस्प्लेसमेंट की, एक्सेलरेशन की है। टाइम की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? टाइम, रिलेटिविटी वगैरह पे नहीं जाएंगे हम, अभी वो हमारे सेगमेंट में नहीं है, बट सारी बाकी सारी चीजों की डायरेक्शन है। तो यानी कि ऑल क्वांटिटीज आर इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। सर ये तो पता है ना, ये लिखा क्यों? जो चीज पता है, क्वाइट ऑब्वियस है, उसको क्यों लिखा? बिकॉज वेक्टर होने की वजह से वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ये हम पढ़ेंगे आगे मोशन इन प्लेन में, बट थोड़ा यहां बताना चाह रहा हूं, ये एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम ही है कि वेक्टर को 1D के बाद रखा हुआ है। वेक्टर को टूल्स में मर्ज करना चाहिए हमेशा। वेक्टर के बाद डायरेक्शन है। डायरेक्शन बोले तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो यानी ये पूरा का पूरा जो रूल है ना, ये किसके लिए और वैलिड करेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। ध्यान रखना मेरी बात, ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर ये ऐसी गलती की तो। ठीक है, ये बात समझ आई? इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट को, अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले ये कर लेते हैं तब सेकंड पे आते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट्स आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट? बिकॉज अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही तो आ रही है, और ग्रेविटी की वैल्यू तो फिक्स होती है। और अगर एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है तो, और इस हेडिंग के अंदर हम कर क्या रहे हैं? यही तो पढ़ रहे हैं। तो चाहे बॉडी ऐसे जा रही हो चाहे फ्री फॉल कर रही हो, यानी कि यहां पे भी इसके लॉ लगेंगे, बिल्कुल यूं के यूं यूज होंगे। मतलब ऑल फ्री फॉल केसेस, ऑल फ्री फॉल केसेस is an example of uniform accelerated motion, is an example of uniform accelerated motion। तो फिर ये बताओ कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर के, ये टावर है, यहां पर ऐसे ऊपर फेंकता हूं तो ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। क्या ये एरो इस एरो के साथ फिट बैठता है? तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी पॉजिटिव है। जो भी नंबर क्वेश्चन में दिया होगा, हाइट ऑफ ए टावर इज 40 मीटर, तो टेक एस एस 40 मीटर पॉजिटिव। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, यहां पर, यहां से यहां तक गिरा दिया, तो ये यूं आया है, ये इसके साथ फिट बैठता है, तो एस नेगेटिव। अब जरा सोचो, ये टावर है, यहां से बॉल उठाई, ये गई और फिर यहां पे आई, अब एस क्या लेंगे? देखो मेरी बात समझो, दो बातें लिख रहा हूं मैं इस चीज के लिए, याद रखना हमेशा। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ओनली। मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेक फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा होना चाहिए? पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अगर ये इनिशियल पॉइंट है, और डिस्प्लेसमेंट में तो बस इनिशियल और फाइनली तो देखते हैं, पाथ से क्या मतलब है? फाइनल ये हो गया, तो यहां से यहां ये नेगेटिव, तो एस यहां पे नेगेटिव। इतनी बात समझ आई? कॉपी में डालो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं सारे, रिस्क मत लेना है किसी के साथ।
ये हाथ के लिए ये वाला बेटा, ये वाला नहीं, ये तो बात है ना कि अगर ऊपर जाओ साइन कन्वेंशन बोल सकते हो आप इसको, तो हम भूल रहे थे साइन कन्वेंशन। ये ज्यादा सही रहेगा, पहले समझते हैं फिर पहुंच लूंगा, तो उतने में लिखो आराम से। ये हो गया ऊपर का। चलो वही डालूंगा, लेकिन सोर्स वही है टेलीग्राम वाला। समझते चलो। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया है, ऐसे हाइट से ड्रॉप कर दिया है, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या हो गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, गलतियां होती हैं बेटा। ये क्वेश्चन में अगर ये वर्ड मेंशन है ड्रॉप द बॉडी, तो इसका मतलब वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है उस पॉइंट पे, ठीक है ना। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी लेंगे, ये उसी पॉइंटर में चल रहा है सारा सारा। अगर मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ, ये प्लेन जा रहा था, वहां से थ्रो कर दिया है नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। थ्रो अगर मैंने किया है तो, ठीक है ना। अगेन ए इज इक्वल्स टू जी। ऑब्जेक्ट अगर यहां से गया है वापस यहीं पे आया, तो ये तो मालूम है डिस्प्लेसमेंट 0 है। इनमें से कहीं कंफ्यूजन, एक इसमें और ऐड कर लेना, या साइन कन्वेंशन वाले में जाकर डाल देना इस बात को कि आप चाहे अर्थ के सरफेस पे, आप चाहे यूं चल रहे हो, चाहे यूं चल रहे हो, चाहे ऊपर जा रहे हो, चाहे नीचे जा रहे हो, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो इसलिए जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेना, हमेशा। बाकी के साइन चेंज हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, जी का साइन कभी मत चेंज करना। रीजन समझ आ रहा है ना, ठीक है। नहीं आ रहा वो मालूम है आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हमेशा नीचे की तरफ है ना। तो अगर मैं बॉल को ऊपर भी फेंक रहा हूं तो भी तो जी नीचे है, राइट जा रही है तो भी तो जी नीचे है, इंक्लाइन पे जा रही है तो भी तो जी नीचे है। हम अगर बॉडी बॉडी अगर ऐसे जा रही है तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट तो इधर ही है हमेशा। बॉडी अगर यूं जा रही है, कोई प्लेन यूं जा रहा है, तो भी तो ग्रेविटी का इफेक्ट ऐसा ही है। बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो भी वो ग्रेविटी तो नीचे ही है। तो ग्रेविटी तो हर केस में नीचे है, और हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो भी टर्म नीचे की तरफ रहेगी वो नेगेटिव होती है। तो इसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, दोबारा नहीं बोलूंगा। जी इज ऑलवेज नेगेटिव, G is always negative without any compromise. शाबाश बेटा। अब हम थोड़ा सा और करेंगे, फिर हम डाउट्स लेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंटर के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग। अब यहां से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, u उसकी वेलोसिटी है, मैंने फेंक दिया ऊपर। क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? सर को डेटा तो निकल जाएगा, अब वही सब लगेगा, वही सब तो लगेगा। चलो करते, करो कैलकुलेट करो।
है ना, क्या हाइट पूछी है ना, टाइम का तो कोई टर्म है नहीं ना, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो v ब्लू से करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s को हमेशा h लेना है फ्री फॉल के टर्म्स में, a हो गया माइनस जी, u दिया हुआ है, v जीरो हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g, मैक्सिमम हाइट, कोई का फॉर्मूला याद कर लो तो भाई याद कर लेना, नहीं तो ये होता ही है, लेकिन याद हो जाए तो ठीक है, याद करना मत कभी, जब तक मैं ना बोलूं याद ना करना कोई, तो तब तक करना भी मत कोई। टाइम बताओ भाई ऊपर जाने में कितना लगेगा, शाबाश, सेम थिंग, ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो v जीरो, t इज इक्वल्स टू यू बाय जी, ऊपर जाने में इतना टाइम लगा, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, दोनों ऐड कर दो, तो ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम किसका, फ्लाइट का, कहना इसे u बाय जी 2u बाय जी, टोटल टाइम, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, समझ आए तो लिखना, ये तो गैप छोड़ते जाओ, जो जो छोड़ रहा है सब शेयर कर दूंगा, बाद में वो तो उसी भरोसे बैठ गया ठीक है, गुड, उनको जरूर लिखना चाहिए क्लास में जिनको ऐसे थोड़ी नींद आने लग जाए ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस से क्या होता है कि लिखते रहो तो नींद नहीं आती, नींद तो नहीं आती, तब ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो एक उल्टा केस करते हैं, भाई मजा आ रहा है ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया, ये नीचे आएगा, छोड़ा है, ड्रॉप किया है, ठीक है, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डोंट से जीरो, जब मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं तो मैं पूछ रहा हूं जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, कई बार बच्चे बोलते हैं सर कोलाइड करेगा, जंप करेगा, इतना नहीं सोचना है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, कैलकुलेट बेटा, कैसे, उसी से होगा ना, फ्री फॉल का केस है ना, उसी से तो होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव h, a की वैल्यू नेगेटिव g, ड्रॉप किया तो u जीरो, बोलो सब सही है, सो फ्रॉम हियर v इज इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अंडर द रूट 2gh, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज दिस फॉर्मूला कैन बी सीन not even a particle physics, even also in rigid body, fluid mechanics, everywhere, कोई भी बॉडी जिसका मास है, जब वो ग्राउंड को टच करने वाली होगी फ्री फॉल से, तो वो इसी स्पीड से आएगी, ठीक है, वेरी गुड, टाइम बता दो जरा यहां से यहाँ कितना लगेगा, अंडर रूट 2h बाय जी, आ रहा है, सिंपल, ठीक है ना, क्या मैं इनको डेरिवेशंस बोलूं, ये कुछ नहीं था, ये तो जस्ट, हाँ कन्वर्जन से हमने जो अप्लाई किया, ठीक है।